हेलो एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो एक सिस्टम से या एक स्ट्रेटजी से इधर उधर जंप करते रहते हैं और एक स्ट्रेटजी पे टिकते नहीं हैं और यही उनके लॉस का मेन रीज़न होता है। आज मैं आपको जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है जिसे मैं हर ट्रेड में यूज़ करता हूँ वो बताऊँगा। पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा, A to Z कंप्लीट स्ट्रेटजी। और मैं जब मार्केट में सुबह जब मार्केट शुरू करता हूँ तो मैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, ना किसी स्टॉक को प्रेडिक्ट करता हूँ। मैं वेट करता हूँ अपने पैटर्न बनने का। जब मार्केट में वो प्राइस पैटर्न बन जाता है तब मैं उसके बाद वहाँ पर एंट्री लेता हूँ। उससे पहले मैं वेट करता हूँ मार्केट में वो सिर्फ वही पैटर्न बनने का। किसी और पैटर्न से मैं कंसर्न नहीं हूँ। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, बट मैं बहुत टाइम से सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते आ रहा हूँ और उसी स्ट्रेटजी को इन एंड आउट फॉलो करता हूँ। तो चलते हैं चार्ट पर और मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी A to Z समझाता हूँ। अभी देखते हैं स्ट्रेटजी को। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, स्ट्रेटजी भी एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ करता हूँ, हर ट्रेड में यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ और यूज़ करता नहीं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सो इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्ट्रेटजी जाके इंडेक्स पे लगाएं, स्टॉक्स पे लगाएं। आप स्ट्रेटजी समझिए। आइए देखते हैं स्ट्रेटजी है क्या। सिंपल स्ट्रेटजी है। पहले लगाना है वीवेप, ठीक है। दूसरा है MACD। MACD इसलिए लगानी है जब तक MACD में ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर है, नीचे नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, तब तक ये स्टॉक मोमेंटम में है मेरे लिए। ऐसे ही ये ब्लैक लाइन रेड लाइन के नीचे चली जाएगी, जैसे इसमें अराउंड 1040 गई है, उसके बाद मैं इस स्टॉक में ट्रेड नहीं लेता। इवनिंग में कोई मूवमेंट आए मुझे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तब तक ही ट्रेड लेता हूँ जब तक ये ऊपर है। और मैं आपको वो ट्रेड्स दिखाऊंगा जो मैंने लिए हैं। कुछ सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, बट मेरा जो सिस्टम है मैं उस पर स्टिक रहता हूँ। ट्रेड मिले नहीं मिले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो सिस्टम है मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं। तो अब देखते हैं सिस्टम है क्या। पहला हो गया वीवेप, दूसरा हो गया ये, तीसरा जब भी आप ट्रेड लें तो उसके आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसमें आपको समझाता हूँ, को आपको दिखाता हूँ PNB हाउसिंग, जो मैंने कल ट्रेड लिया था और क्यों लिया, ठीक है। इसमें एंट्री और एग्ज़िट भी मैं आपको बताऊँगा जो मैं करता हूँ। सही है, मेरे लिए बहुत सही है। किसी और के लिए क्या है मुझे पता नहीं है, बट आप देखिए और समझिए। फर्स्ट है हमारा प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए। ज़्यादातर तो आप मैं उन्हीं में ट्रेड लेता हूँ जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है। बट कई बार प्रीवियस डे के अंदर होते हैं जो ब्रेकआउट करते हैं, बट उसकी थोड़ा अलग सिस्टम है, उसको अवॉइड करने में ही वो ठीक है। मैं 99% केसेस में तो उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ जो मोमेंटम में है, जो प्रीवियस डे के ऊपर हैं। तो अभी इसमें देखते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर है, रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा MACD है जो पॉजिटिव है। तीसरा एंट्री कहाँ लेनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना आप। मोस्ट लोग एंट्री कहाँ ले लेते हैं, वीवेप के पास आते ही कहीं ना कहीं एंट्री लेते हैं। फर्स्ट है प्राइस वीवेप के पास होना चाहिए, इसको टच करे तो बहुत अच्छा है, या वीवेप के 10-20 पैसे ऊपर या नीचे की तरफ हो, या 30-40 पैसे उससे ऊपर जाएगा तो मैं नहीं लेता। ये मोमेंटम शो कर रहा है। अब इसमें लेते हैं एंट्री कहाँ पर। मैंने जहाँ एंट्री ली थी कल, और मेरा पैटर्न क्या है जिसको मैं देखता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ ओनली डबल बॉटम वीवेप पर डबल बॉटम। इसके अलावा मैं कुछ ट्रेड लेता ही नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, MACD नीचे जाने के बाद मार्केट में क्या चल रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सेम स्ट्रेटजी मैं यहाँ स्टॉक्स में फॉलो करता हूँ, स्टॉक ऑप्शंस में भी फॉलो करता हूँ और ऑप्शन बाइंग में भी फॉलो करता हूँ। फर्स्ट आप स्टॉक्स को ही समझ लीजिए, धीरे धीरे बाद में जो ट्रेड्स मैं उसमें लूँगा मैं आपको उसमें भी शो करूँगा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अभी डबल बॉटम को बहुत अच्छे से समझ लो आप। फर्स्ट कैंडल ये मारूबोजू है इसमें। अभी हम इसको इस तरह देखते हैं। हमारे पास इतना ही चार्ट था। फर्स्ट कैंडल, जब भी ग्रीन कैंडल बनती है, कोई अच्छी कैंडल बनती है, तो उसको मैं बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ और देखता हूँ कि प्राइस जब उसके बॉटम के पास आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पर मारूबोजू थी, दोबारा ये कैंडल ये वाली 10 की जो बनी है, एक एनगल्फिंग कैंडल है जिसने रेड को पूरा एनगल्फ किया है। फर्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी एंट्री लेता हूँ मैं जब इसका हाई टूटता है रेड कैंडल का। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का हाई तोड़ रही है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ग्रीन बन गई, सेकंड देन थर्ड ने तोड़ा हाई, नहीं। फर्स्ट ग्रीन कैंडल शुड ब्रेक द हाई ऑफ द रेड कैंडल। यहाँ पर हाई तोड़ा इसने, रेजिस्टेंस नीचे है, MACD पॉजिटिव है, मैंने एंट्री ली इसके ऊपर।
और मैंने अपना 2 आवर टारगेट लगाया, वहाँ तक प्राइस गया और यहाँ एक 900 का राउंड लेवल था, इसे लगा लेते हैं। यहाँ से प्राइस रिवर्स भी कर गया और जब भी अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो राउंड लेवल के पास जाता है अगर प्राइस, तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ, चाहे वो 2 आवर से पहले हो चाहे थोड़ा कम हो चल जाता है, बट राउंड लेवल से मैं एग्जिट कर जाता हूँ। इसके बाद प्राइस ये MACD नीचे गई, मैंने स्टॉक को देखा ही नहीं क्या हो रहा है इसमें, मुझे मेरा ट्रेड मिला, मैंने एग्जिट किया। ट्रेड लेने के बाद मेरा फर्स्ट मोटिव रहता है कि मेरी एंट्री सही हो, उसके बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, स्टॉक कहाँ जा रहा है, मुझे लेना देना नहीं है। प्रॉफिट हो, लॉस हो, कॉस्ट टू कॉस्ट हो, कोई मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि मेरी एंट्री सही हो और इस एंट्री के लिए मैं वेट करता हूँ। सॉरी, हो सकता है 2 दिन मुझे एंट्री ना मिले, 3 दिन ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस दिन एंट्री मिलेगी मैं इस पर ही एंट्री लूँगा। MACD पॉजिटिव, रेजिस्टेंस के ऊपर, इस वीवर के पास मेरी एंट्री हो जाएगी। अभी देखते हैं PGEL, या मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मेरी स्ट्रेटजी। और ये पैटर्न रोज़ बनता है, मुझे दिख जाता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ईजिली दिख जाता है। इसमें देखिए 930 ये कैंडल बनी, अगेन यहाँ पर ये कैंडल बनी 10 पर, ये फिर डबल बॉटम बना। यहाँ पर मैं बहुत इंटरेस्टेड था लेने के लिए, बट इसमें प्रॉब्लम थी कि 550 का इसका एक रेजिस्टेंस था। दूसरा ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के अंदर थी। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए बुलिश मोमेंटम के लिए और बेरिश के लिए लो ब्रेक होना चाहिए। अगर प्राइस इसके अंदर घूमता है तो प्राइस इसके हाई से रिवर्स करने के चांसेस होते हैं मेरे लिए, तो मैं यहाँ ट्रेड लेता नहीं हूँ। बट ये बहुत अच्छा बनाता, ट्रेड लिया जा सकता था, बट मैंने अवॉइड किया, मैं लेता नहीं। तीसरा है PFC, सेम पैटर्न रिपीट होते हैं, रोज़ रिपीट होते हैं। आप देखेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे देखने की, आपको समझ में आ जाएगा। शायद आपने अभी तक वॉच ना किया हो, बट अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। PFC बहुत सिंपल पैटर्न है। ये रहा 450 का सपोर्ट था, रेजिस्टेंस को नज़दीक था नहीं। यहाँ से हमने देखा प्राइस ने कितना बढ़िया डबल बॉटम बनाया। फर्स्ट यहाँ पर 940, देन 10, और डबल बॉटम वो होता है फर्स्ट कैंडल के और जो सेकंड कैंडल के बीच में एटलीस्ट 2 कैंडल हों। अगर फर्स्ट कैंडल है, एक कैंडल है, उसके बाद फिर है कैंडल, यानी एक ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल, देन ग्रीन कैंडल है, तो वो एक तरह से पुल बैक हो जाएगा। और डबल बॉटम मैं कंसीडर नहीं करता। मिनिमम है 2 कैंडल्स हों, उससे ज़्यादा हो, 10 हो, 15 हो, बहुत अच्छा है, बट 2 तो होनी चाहिए। यहाँ पे 3 थी, आप देखो 940, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, इसका हाई टूटा, प्राइस ने हमें एक अच्छा मोमेंटम दिया। एक और देखते हैं कोचिन शिपयार्ड। ये वो ट्रेड्स हैं जो मैंने पर्सनली लिए हैं, ऐसे नहीं है, और जो मैंने लिए इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था इस कैंडल पे 1030 पर, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रेड कैंडल थी, सेकंड वाली ग्रीन थी। डबल बॉटम में सेकंड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट कैंडल को आप छोड़ दो, जो है ठीक है, होनी चाहिए, मारूबुजू हो, पिन बार हो, कुछ भी हो, बट सेकंड कैंडल जो है डबल बॉटम में या तो मारूबुजू हो या पिन बार हो या एनगल्फिंग हो, इस तरह की कैंडल हो, वहाँ पर ही मैं एंट्री लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता। दो यहाँ पर MACD टच कर रहा था, बट मुझे लगा कि ये इसका 1500 का हाई था, यहाँ तक एक बार जाना चाहिए। मैंने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ से प्राइस रिवर्स किया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आया और यहाँ से मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ। मेरा रिस्क पहले से प्री डिफाइन था, मैं अपने रिस्क को लेकर बाहर आया। अभी देखते हैं सोना कॉम्स। सोना कॉम्स में इस दिन यहाँ पर बहुत अच्छा डबल बॉटम था। अब ये क्या है कि मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है बहुत ईजिली, क्योंकि मैं यही देखता हूँ मार्केट में। यहाँ पर आप देखेंगे MACD पॉजिटिव, रेजिस्टेंस से नीचे है, बट डबल बॉटम है। अगर रेजिस्टेंस नीचे डबल बॉटम बन रहा है तो मैं उसे कंसीडर कर लेता हूँ। बट इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस का इसमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखेंगे डबल बॉटम है, दोनों पिन बार हैं। पिन बार मतलब यहाँ पर एक बार सेलर्स आए, फिर बायर्स आए और दूसरी बार इसको फिर ऊपर ले गए, और इसका लो कितना था 554 65 पैसा, इसका था 75 पैसे। यानी कि बायर्स ने सेलर्स को पुराने लो तक आने ही नहीं दिया, उससे पहले ही ले गए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिन बार है, वो भी पिन बार है, जो कैंडल्स हैं पिन बार हैं। अगर नॉर्मल कोई और दूसरी कैंडल्स होती है यहाँ पर, अगर इससे कोई इस तरह की कैंडल होती है तो मैं नहीं लेता, बट ये पिन बार थी दोनों, तो यहाँ पर लेना बनता था। यहाँ पर लिया गया और बढ़िया है, इसने मोमेंटम दिया। नेक्स्ट डे यहाँ पर, इससे प्रीवियस डे पर यहाँ पर अगेन ये रेजिस्टेंस था। यहाँ पर देखो आप 10-10 कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ दोबारा रिपीट हुई, डबल बॉटम, वीओ के पास अच्छा मोमेंटम। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, बट यहाँ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आ गया था, क्योंकि इस कैंडल के बाद मैंने जब ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके लो पर मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आया था, अपना SL यहाँ पर ले आया था,
क्योंकि ये डेज हाई था यहाँ पर, मुझे लगा रिवर्स हो जाएगा प्राइस थोड़ा नीचे आया और यहाँ से ऊपर चला गया। इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट और कोचिन शिपयार्ड में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भर आया था। पीएनबी हाउसिंग अच्छा चला था, पीएफसी अच्छा चला था, पीजीएल मैंने आपको दिखा दिया। तो ये रोज़ बनता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी में बना था ये, जो मैंने अभी देखा। मैं शाम को देखता नहीं, एक बार MACD नीचे चली गई थी तो उसके बाद तो मैं स्टॉक में देखता नहीं, ना निफ्टी में देखता हूँ। बट निफ्टी में मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ, इसको कभी और डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पहले मुझे लगा यहाँ पर कुछ बनेगा 1040 के आसपास, बट सेकंड कैंडल अच्छी नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया। और यहाँ पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, इसका अराउंड एक रेजिस्टेंस था जो इस दिन का हाई था यहाँ पर, तो फिर मैंने इसे लिया नहीं। बट आप देखेंगे शाम को ये डबल बॉटम बना है, मुझे ये डबल बॉटम दिखता है। ये दूसरी कैंडल, ये कितनी बढ़िया कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ने अच्छा दिया। तो मेरे लिए फर्स्ट है वीवेप या मूविंग एवरेज। अभी मूविंग एवरेज को छोड़ देते हैं, इंडेक्स को छोड़ देते हैं, स्टॉक्स में देखते हैं। फर्स्ट है वीवेप, सेकंड है मोमेंटम इंडेक्स, मोमेंटम MACD हमारा ये पॉजिटिव होना चाहिए और कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए नज़दीक, प्राइस को चलने का चांस मिलना चाहिए। अगर आप रेजिस्टेंस से बहुत क्लोज ले लेंगे तो प्राइस रिवर्स कर सकता है, कई बार करता है कई बार नहीं करता है, बट मैं अवॉइड करता हूँ। या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी हैं दोनों, या मारूबुजू दोनों बन गए, या फिर दोनों पिन बार बन गए, तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैं बस ये ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं पता क्या ट्रेंड लाइन है, क्या हाई लो है, क्या क्या है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना ही पता है डबल बॉटम बने, अपना ट्रेड ले लो। बहुत पहले भी ट्रेड्स बने थे, कल बने थे, अभी कल हिंडाल्को का देख लेते हैं हम। हिंडाल्को भी कुछ बना था, बट मैंने वो लिया नहीं था क्योंकि उसमें MACD नीचे नेगेटिव हो गई थी। यहाँ पर कल का मैंने देखा था, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इसका प्रीवियस डे का, ये रहा। उसके अलावा आप देखो यहाँ पर कितने सारे डबल बॉटम बने, एक ये कैंडल बनी, अगर दोबारा प्राइस इसके पास आया, रिवर्स कर गया, फिर ये पिन बार बनाया, फिर छोटी पिन बार बनाई, उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, बट यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो मैंने लिया नहीं, मैं लेता ही नहीं। यहाँ पर कितना अच्छा बनता रहा, लेता ही नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल सिस्टम है, इसे मैं फॉलो करता हूँ। आज कोई ट्रेड नहीं मिला, मंडे को जो ट्रेड्स मिलेंगे इवनिंग में मैं आपको वापस दिखाने का ट्राई करूँगा कि कैसे ट्रेड लेता हूँ, कैसे रिस्क को मैनेज करता हूँ, और अगर गलत होता है तो गलत होता ही है। बाकी फिर मंडे को मिलते हैं और देखते हैं हमें वहाँ मैंने क्या स्टॉक्स लिए हैं, उससे क्या लर्निंग मिल सकती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।